Morning students, today we have with us Puranmal Yadav, the topper of Impulse family, Impulse परिवार का गर्व घमंड जो चाहें वो कह सकते हैं। इस साल के रिजल्ट में बच्चे ने टॉप किया है और जिस गांव से ये आता है अपने गांव का, ये पिछले साल इसके भाई ने भी यहीं से, सिस्टर ने यहीं से किया और डॉक्टर बनी। अभी ये है, देखिए क्या खुश नसीब हैं वो पेरेंट्स जिनके परिपाटी सी चली आ रही है कि एक बिटिया के सक्सेस के बाद भाई ने, बेटे ने भी वही सक्सेस दी। कितने खुश नसीब होंगे वो पेरेंट्स जो इस एहसास को महसूस कर पाते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इस फीलिंग को सोच के ही पता नहीं क्या इमेजिनेशन कर रही हूँ। पूरनमल हमारे साथ हैं, मैं चाहूँगी कि कुछ व्यूज़ ये अपने साथ आपके साथ शेयर करें। पिताजी ये बताइए कि आपको डॉक्टर बनने की इंस्पिरेशन किससे मिली? वो तो दीदी से ही मिले क्योंकि सबसे पहले वही आए थे यहाँ पे, और मेरे तो वैसे भी था नहीं इतना डॉक्टर बनने का। जब से मतलब 10 से उन्होंने कर रखा था कि मेरे को सिक्कर जाना है, डॉक्टर बनना, तो उन्हीं के पीछे पीछे में भी आ गए। दीदी की देन है, तो दीदी हमेशा इनकी जो है इंस्पिरेशन पावर रही है। दैट्स रियली नाइस, वी आर थैंकफुल टू हर कि यही मोटिवेशन होता है कि घर में से कोई एक बन जाए। जहाँ बात करूँ मैं स्पेशली कि अगर बेटी बन जाती है तो पीछे के सभी लोगों को बहुत बड़ा मकसद मिल जाता है। सो इट्स रियली अमेजिंग, नारी शक्ति को उन्होंने दिखाया, पीछे भाई को भी एक मार्गदर्शन दिया और डॉक्टर बनाया। दैट्स रियली अमेजिंग। हम बात करेंगे, बेटा बताइए आपका स्टडी आवर्स कितना था? स्टडी आवर्स वैसे तो नॉर्मल तो 10 to 12 आवर था, लेकिन बाद में जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाती है उसके बाद तो पता नहीं चलता, लगे रहते हैं क्लास 16-17 घंटे भी हो जाते हैं कभी कभी। देखिए इंटरेस्ट की बात, 16-17 घंटे की सीटिंग का पता ही नहीं चलता कि वहाँ इंटरेस्ट ले रहे हैं। इंटरेस्ट आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या सजेशन देना चाहेंगे जो भावी में बच्चे डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं? इस बार कट ऑफ काफ़ी ऊपर गया, इसके लिए कितना आपको लगा कि कोरोना काल में कितने आवर्स आपने दिए? कोरोना काल में वैसे तो थोड़ा हुआ था डिस्टर्बेंस, लेकिन बाद में जैसे मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी तो वहाँ पे अच्छा मेरे को मिला वातावरण। तो लेकिन वे फिर भी 10 से 12 घंटे नॉर्मल ठीक है, ज़्यादा अगर किसी का हो सकता है तो करो, लेकिन एनसीईआरटी पे फोकस करके अपना कर सकते हो नीट में आराम से सिलेक्शन। बाकी सर के नोट्स हैं वो बेस्ट हैं। एनसीईआरटी को कितने बार आपने करा? एनसीईआरटी को मैंने केमिस्ट्री का तो पहले तो नहीं करता था मैं भी, क्योंकि इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे अभिषेक सर जुड़े थे उसके बाद से मैंने एनसीईआरटी को कम से कम 4-5 बार तो पढ़ा था। ऑर्गेनिक भी सर ने बहुत बार एनसीईआरटी से बोला भी था कि पढ़ना तो उससे, और बायो की तो बहुत बार पढ़ी है, एनसीईआरटी पढ़ते हैं बायो की तो ज़्यादातर। बायो तो ज़्यादातर एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में यही कहा जाता है कि बायो की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। जो स्पेशल फ्यूचर में आपको बता दूं, जो बच्चे ने बहुत स्पेशल बात आपको बताई वो ये कि केमिस्ट्री में भी एस सर ने इनको फोर्स किया, यूँ मान लीजिए कि इंस्पायर भी किया, फोर्स भी किया कि आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना ही है। दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज देयर। फिजिक्स में भी आपने एनसीईआरटी फॉलो की? फिजिक्स में तो नहीं की, लेकिन क्वेश्चन सोल्व किए थे, वैसे पढ़ी नहीं पर क्वेश्चन लगाए थे फिजिक्स के। फिजिक्स में एनसीईआरटी के जो पीछे के क्वेश्चन थे उनको आपने सॉल्व किया। एक बार आपके फादर यहाँ उपस्थित है, हम चाहेंगे सर एक बार प्लीज आइए हमारे साथ। आइए सर, हम आइए आप। पूरनमल के फादर हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है इम्पल्स परिवार में। सर कैसा महसूस कर रहे हैं बेटी और बेटे को? डॉक्टर एक सपना होता है, शायद एक आम आदमी के बस की बात भी नहीं है। एक ग्रामीण परिवेश से होते हुए आपने इन बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए, इतनी अच्छी शिक्षा दी, कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मुझे ये मालूम भी नहीं था कि कैसे डॉक्टर बनता। मैं एक सरकारी टीचर हूँ। मेरे पास में एक गरीब परिवार से पढ़ा हुआ लड़का था। उसने सरकारी श्री माधोपुर 15 किलोमीटर पैदल भी जाता था, वो आता था, किराया नहीं होता था। उसने फिर यहाँ सीकर आकर के कोचिंग की। कोचिंग करने के बाद में वो डॉक्टर बना, तो हमने उनको सम्मानित भी किया, उससे हमें प्रेरणा मिली। और तब भी हमारे बच्चे 8वीं और 7वीं में थे तो मैंने प्लान बना लिया था पहले ही। उनको पहले ही मैं कहता था कि आपको सीख कर डालूंगा और डॉक्टर बनाऊंगा। बहुत तो बढ़िया। सबसे पहले मेरी बच्ची है, उसके दिमाग में बैठा 10वीं ज्वाइन की तो उसकी मम्मी ने बोला कि मैं सीकर नहीं भेजूंगी। वो कह रही कि मैं सीकर जाऊंगी, वो कहती नहीं भेजूंगी, मैं सीकर जाऊंगी। और उसी की मेरी थोड़ा सहयोग रहा और प्रेरणा मिलने के कारण उसको हमने यहाँ भेजा। तो बच्ची भी हमारी कोचिंग में सबसे सिंसियर बच्ची थी, सब स्टाफ जानता था। टोटल हॉस्टल में भी अलग ही थी उसकी, और उसी की प्रेरणा से हमारा ये बच्चा, एक मेरा दोस्त का लड़का 10 साल जो सीनियर के साथ हुआ, और वो यदि अब की बार होता तो 720 क्रॉस, वो 700 क्रॉस करता, वो इससे भी अच्छा था थोड़ा, क्योंकि उसकी बायो अच्छी थी। तो मैं तो यही कहूँगा कि
जो भी लक्ष्य लेना है, लक्ष्य जब तक नहीं लेंगे तब तक शिक्षित नहीं होंगी। बिल्कुल। पहले प्लान बनाओ कि मुझे ये करना ही है, और उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाओ और उससे तैयारी करो, और अपने माँ बाप का थोड़ा सा ख्याल रखें, कैसे वो कमा रहे हैं, कैसी परिस्थिति में जी रहे हैं। तो ज़्यादा पैसे खर्च करने से कुछ नहीं होता है, खुद की मेहनत से ही होगा। बिल्कुल। आज चाहे कितनी भी अच्छी दुकान में चले जाओ, उससे कुछ नहीं होगा, वहाँ पैसे ठिका दोगे उससे कोई मतलब नहीं है। मेहनत काम देगी, और तरीके से काम करो, जो सर बताते हैं वही करना चाहिए, तो उसको ज़रूर मेरे हिसाब से सफलता मिलती है, और मुझे तो मिली भी है। और मेरे गांव में 10 साल भी 5 डॉक्टर बने थे, अब की बार 2 बन रहे हैं। छोटा सा गांव है अड़सपुरा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए कहाँ एक बच्चे ने जहाँ गांव में कदम रखा डॉक्टर की ओर, और वहाँ से प्रेरित हुआ, एक सपना जागा एक शिक्षक के मन में कि मुझे अपने बच्चों को, वो भी एक गरीब बच्चे से, एक गरीब बच्चे से कर रहे हैं, 6 साल उसके, और तो उन्होंने उस सपने को अपने अंदर संजोया और अपने बच्चों के सामने एक बात रखी कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने, और बच्ची ने उसको किस वे में फॉलो किया। देखिए कि अपनी मम्मी से भी जिद पे अड़ गई कि मुझे सीकर जाना है और सफलता पानी है। दैट्स द थिंग, वी आर हियर। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इम्पल्स परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी पूरी फैकल्टीज को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए, इतनी मेहनत के लिए, और बच्चों में ये जुनून भरने के लिए कि आपकी मेहनत सर्वोपरि है। थैंक यू सो मच।